सेकंड बाद ही गर्माहट महसूस होगी या इसमें ठंडक, तो हाई सजेस्टिबल है। और 1-2 मिनट के अंदर अंदर कुछ फील हुआ तो मीडियम है। कुछ नहीं महसूस, वो कहते ना मेरे को ठंडा महसूस हुआ ना गर्म, तो वो क्या है, लो सजेस्टिबल है। समझ गए? अगला कौन सा है? फिंगर टेस्ट है। हाँ, फिंगर टेस्ट यही है कि आपने ऐसे उंगलियां चाहे ऐसे करवा दो या रिलैक्स करके, ये उंगलियां चिपक चुकी हैं, बिल्कुल चिपक गई हैं, वो ज्यादा चिपक रही हैं, बहुत चिपक रही हैं। अब 30 सेकंड तक बिल्कुल इनमें पावर महसूस हो रही है, ये चिपक गई हैं, ये बहुत चिपक गई है। 30 सेकंड तक इनको चिपका दो या इसमें रस्सी भी बांध दो। मैंने रस्सी बांध दी, तो अब 30 सेकंड बाद आप पूछो कि अब ये खुल नहीं सकती, अब इनको खोलने का प्रयास करोगे तो ये खुलेंगी नहीं, ये जाम हो चुकी हैं, पूरी तरह से जाम हो चुकी हैं। तो अब उससे खुलवाओ। तो किसी ने जैसे कोशिश की, बहुत कोशिश करने के बाद खुला तो मीडियम, या ठीक ठीक कोशिश के बाद, या एकदम से खुल गया लो सजेस्टिबल, या खुली नहीं तो हाई सजेस्टिबल। समझ गए? ऐसे चाहे पैर को लॉक कर दो भी, पैर दोनों जाम हो गए, एक जाम हो गए, जिसको आप उठा नहीं पाओगे, उस पर वजन रख दिया, अंगद का पांव बन गया, अब उठाने की कोशिश करो, फोर्स लगा उठाने में तो मीडियम, या एकदम से उठा लिया तो लो, या उठा ही नहीं पा रहा है तो हाई सजेस्टिबल। आप इसका किसी तरीके से कर सकते हो, जैसे उंगली की ऐसे है उंगली, या ऐसे करके इनको बांध दिया रबड़ बैंड से, पूरा चिपक गई है, ऐसे हैं तो मैं रबड़ बैंड कस रहा हूं, नजदीक आ रही है, नजदीक आ रही है, और ज्यादा नजदीक, 30 सेकंड में नजदीक आ जाए तो हाई सजेस्टिबल। 2 मिनट में आए तो मीडियम, आए ना तो हाँ लो। ठीक है, ऐसे आपने चिपका दिया, खोलने का कह सकते हो। जितना ज्यादा चेंज उसी के हिसाब से हाई लो मीडियम। हाँ, जितना। अगला विजुअलाइजेशन। हाँ, विजुअलाइजेशन, कुछ भी विजुअलाइज, इमेज, पहाड़, पर्वत या बारिश, सफेद बादल दिखाई दे रहे हैं, आप पूरा इमेज क्रिएट करा दो, उसके बाद पूछो। तो किसी को बादल दिखाई दिया, बिल्कुल एकदम दिखाई दिया तो हाई, वो विजुअल हो गया ना, उसकी काल्पनिक या विजुअलाइजेशन पावर का टेस्ट हो गया। किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया तो मतलब उसकी सजेस्टिबिलिटी लेवल कम है। हाँ, माउंटेन ट्रिप। हाँ, माउंटेन ट्रिप करा सकते हो कि आपको मैं पहाड़ों पर, वैसे ही 2 मिनट की एक जस्ट टेस्टिंग के लिए। ठीक है, बस ये है ना, इतने। तो ये टेस्टिंग समझ गए? ठीक है, हाँ। तो टेस्टिंग के साथ ही आपने आगे बढ़ना है। हम गड़बड़ क्या करते हैं कि हम प्रयोग करने जाते हैं, टेस्टिंग नहीं करते ना। तो सर कलर चेंज कर देते हैं, वो भी मेथड है? वो तो ये टेस्टिंग होगी ना, वो आगे आगे आएगी। टेस्टिंग का मतलब अब ये पहले हाँ, कौन होगा, किसको करना है। हाँ, पहले सब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं। हाँ, सब्जेक्ट को ही ढूंढ रहे हैं अभी। हाँ, वो बाद की बात है, मुर्गा कौन सा था? हाँ, अभी कौन सा बंदा पकड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, ऐसे तो आप ये टेस्टिंग कर सकते हो, किसी के दोनों हाथ ऐसे लगा दिए, एक हाथ कर दिए, ये आप चिपक गए हैं, बिल्कुल चिपक गए हैं, दीवार के बिल्कुल चिपक गए हैं। कमांड पे ज्यादा काम कौन कर रहा है? बस यही है, इसमें कोई टेस्ट कि आप हाथ उठाओगे उठेगा ही नहीं, 30 सेकंड बाद कितने जोर लगा लो नहीं उठेगा, अगर जोर लगा रहा है नहीं उठ रहा तो हाई सजेस्टिबल है। ऐसे करके उठा लिया तो मीडियम है, ऐसे कर दिया तो। किसी डाउट क्या आता है, जैसे कि जो बंदा स्टेज पे बुला लेता है, हाँ, स्टेज पे बुलाने के बाद अभी उसे इस बात का नहीं पता, पहले अगर मान देखा जाए तो कोई बंदा नोट क्या जाता है, हाँ, वो हाई स्टेज, हाई है, लो है, मीडियम, उसका नहीं पता, बट वो उसको भी नरम कर देता है। वो क्या है कि उसने लालच तो दे दिया ना पहले, जो लालच में आ गया वही आता है स्टेज पर। नहीं, अगर खुद भी बंदा उठा के ले, हाँ, वो पहले चेहरा जानते ना, फेस रीडिंग। हाँ, फेस रीडिंग का काम होता है ना, उनको पता है कौन सा है। अब उसको सारा चेहरे उन्हीं को ही उठाता है जो हो जाते हैं। अब आप बैठे होगे, अब बिल्कुल ऐसे ऐसे लगेगा कि हो जाएगा तो उठा लेंगे, ऐसे लगेगा यार ये तो बहुत ज्यादा एक्टिव बंदा है, लॉजिकल है, ज्यादा ही कुछ तू सवाल पूछता है तो आपको नहीं उठाएंगे। वो तो अनुभव होता है ना, कि आप स्टेज पर जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कौन क्या है, देखते ही पहचान लोगे भी कौन हो जाएगा कौन नहीं होगा। ये तो प्रैक्टिस से आ जाती है चीजें, फिर आप उठाओगे उसे। शुरुआत में गलतियां होती हैं, जब गलती हुई फिर अगली बार देखो यार कहाँ गलती हुई, फिर आप और ज्यादा मेहनत करोगे फिर सही, ऐसे होता है ना। जो इतना बड़ा करके दिखाते हैं, क्या वो पहले दिन में ही ऐसा कर देते हैं? नहीं, हैं? प्रैक्टिस से होता है। हाँ, तो ये प्रैक्टिस ही है और कुछ नहीं है।
जैसे बच्चा जो कभी पैर भी नहीं उठा सकता वो दौड़ने भी सीख जाता है ना, जो कभी ऐसे खड़ा ही नहीं हो सकता वो भी चलने लगता है ना। प्रैक्टिस से सब कुछ होता है ना। तो ऐसे ही आप हो, तो प्रैक्टिस करते 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 सीखते जाओगे। मैं तो दिशा दिखा रहा हूं ना, अभी ये दिशा है, इसमें ये चीजें आप चलोगे उतना ही सीखोगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, बेसिक हिप्नोसिस कोर्स में सिर्फ लो सजेस्टिबल हैं उन्हीं को करना है, मीडियम को भी छोड़ देना, हाई को भी छोड़ देना। ठीक है, तो अब आप वो बंदे ढूंढने जो हाई सजेस्टिबल हैं, और कम से कम 3 टेस्ट करने हैं। 3 टेस्टों में जो पास है उसी को ही आगे हिप्नोटाइज करना है। तो इसमें एक ये भी हो सकता है कि आंखें बंद कर दी, बिल्कुल छोड़ दो अपने आप को, शरीर को ढीला ढीला। अब जैसे ही मैं 3 कहूंगा या 5 कहूंगा तुम पीछे की तरफ गिर जाओगे। ये टेस्ट बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब देखो डर लगता है ना सबको, भी गिर जाएंगे। अब जो हाईली सजेस्टिबल होगा वो गिर जाएगा, डरेगा ही नहीं ऐसे। उसके समय आप लोग क्या करना है कि या तो बंदा खड़ा के रखो या खुद हाथ ऐसे रखो। ज्यादा को एक साथ कर रहे हो तो अब क्या कि हाई सजेस्टिव लोग गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी ना। बंदा एक पीछे रखो जो संभाल पाए। हाँ, हाथ ऐसे करके रखो, और जो पीछे ऐसे देखने लग जाएगा उसको पता ना चले भी हाथ है, उसको पता चल गया फिर तो वो सोचते है संभाल तो लेगा, फिर उसको ना पता चले, आंखें बंद करवा के। और जिसको गिर गया देखो उसने इतना बिलीव कर लिया आप पर, आपने कहा और वो गिर गया, इतना सजेस्टिबल है ना। जो इसे देखने लग जाए, जो गिरे ना हो, सोचा लग जाएगी चोट, तो समझ लो उसके मन में अभी विचार है। जो देखने लग जाए, आंखें खोल ले तो समझ जाओ। समझ गए? तो ऐसे मिल जाएंगे हाईली सजेस्टिबल में ना, बहुत आसान, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे। एक ही दिन में 3 करने हैं कि जहाँ अलग अलग दिनों में कर सकते हैं? ना, कभी एक दिन में चाहे 10 करो, लेकिन एक बंदे पर 3 टेस्ट करने हैं लगातार। हाँ, लगातार कर लो। जैसे एक ये बैलून वाला कर लिया, चाहे उंगली वाला कर लिया। ऐसे समझो जैसे कि सर ने पहले किया एक्सपेरिमेंट, पहले एक्सपेरिमेंट में आप पास हो गए, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे में आप फेल हो गए, तीसरा फिर किया, तीसरे में पास हो गए। यानी इसका मतलब 3 में से आपके 2 टेस्ट पास हो गए। हाँ। फिर कोई एक बार 3 किए, एक बार आप 4, चौथा ट्राई करके हाँ, करके देख लो। ठीक। और जो तीनों में पास हो गया उसको सिलेक्ट कर लो, जो 2 में फेल हो गया उसको निकाल दो, या पहले में फेल हो गया उसको निकाल ही दो। या कई बार लगता है नहीं कुदरती समझने में गड़बड़ होगी वो, लेकिन निर्देश आपने स्पष्ट और एकदम सटीक देने हैं ताकि उसके मन में कंफ्यूजन ना हो। धीरे धीरे आ जाएंगे। बाल्टी वाला बैलून वाला है, जो कंफ्यूजन हो गया, बाल्टी वाला आसमान में पाए, हाँ। बैलून वाला नीचे पाए। फिर भी वो सजेस्टिबल तो है, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया। हाँ, उससे पूछ लो भी ये हाथ क्यों गया ऊपर, तो वो कहेगा इसी क्यों। राइट लेफ्ट का भी तो कईयों को होता है ना, मेरे जैसे कुछ को पता ही नहीं राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है, तो उनको बस कोई सा भी उठ गया रैंडमली। हाँ, तो उनको वो उड़ा तो गुब्बारे वाले को ही रहे हैं, उनका वो कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन की वजह से। हाँ, तो इसलिए पूछ लो उन बंदों से। ठीक है सर, डीप में ले जाना जरूरी है? नहीं, डीप तो अभी सीखेंगे, अभी तो विश्वास बनाना, सजेस्टिबिलिटी यही सीखा है। डीप में ले जाना तो आगे आएगा। हाँ, वो कैसे ले जाना है वो हम बाद में सीखेंगे। अभी तो हिप्नोटाइज करना ही नहीं सीखा ना, अभी तो चेक किया है, चेकिंग सीखी है। अब इसके बाद करना कैसे है वो सीखेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ समय के लिए ब्रेक रखेंगे। कितना टाइम हो गया? 2 घंटे, 2:15। हाँ, 4 तक ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं। फिर शाम तक चलेगा सेशन। 2 घंटे आप आराम कर लो।